हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल सेमेस्टर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विकसित समाज और विकासशील समाज के बारे में जानेंगे। कुछ विशेष अंतर हैं जिनके माध्यम से हम समझ पाएंगे कि विकसित समाज क्या होते हैं और विकासशील समाज क्या होता है। तो हमारा फर्स्ट अंतर है जनसंख्या का अधिक भाग 70% से अधिक विभिन्न उद्योगों में कार्यरत होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि 70% से अधिक जनसंख्या ऐसी होती है जो उद्योगों में कार्यरत होती है, उद्योग से संबंधित या उद्योगों में काम करने जाती है। और हमारा अगर विकासशील समाज की बात करें तो जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि कार्य में संलग्न होता है। भारतवर्ष में 60 से 70% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। इसके अंतर्गत इस बात को बताया गया है कि जनसंख्या का जैसे कि 60 से 70% भारत में ऐसी जनसंख्या है जो कृषि कार्य कर रही है, किसान वर्ग है, तो वो विकासशील समाज के अंतर्गत ऐसी स्थिति में अगर है तो विकासशील समाज वो कहलाएगा। फिर दूसरा अंतर क्या है, जनसंख्या का घनत्व आवश्यकता से अधिक नहीं होता। फिर है जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होता है। 1991 ईस्वी की जनगणना के अनुसार यहाँ 84 करोड़ 40 लाख लोग हैं। तीसरा है जनसंख्या के घनत्व तथा आर्थिक साधनों में सामंजस्य है। जनसंख्या के घनत्व तथा आर्थिक साधनों में विषमता होती है। फिर है हमारा चौथा, प्रति व्यक्ति आय अधिक है। यही कारण है कि लोगों के रहन सहन का स्तर ऊंचा है। और यहाँ की स्थिति क्या है, प्रति व्यक्ति आय कम है। यही कारण है कि लोगों के रहन सहन का स्तर नीचा है। जब आय कम होगी तो व्यक्ति गरीब होगा तो उनके रहन सहन का स्तर नीचा ही होगा। और यहाँ जब जनसंख्या कम होगी और आय अधिक होगी तो रहन सहन का स्तर ऊंचा ही होगा। फिर हमारा 5 नंबर है, आय का प्रमुख भाग विनियोजन पर खर्च होता है, जिसके कारण उत्पादन की मात्रा पर तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। फिर इसमें क्या बताया गया है, आय का प्रमुख भाग भोजन तथा आवश्यक वस्तुओं पर खर्च होता है। फिर इसमें बताया गया है सामाजिक जीवन में संघर्ष स्तर को ऊंचा करने के लिए होता है। और इसमें क्या होता है, सामाजिक जीवन में संघर्ष अस्तित्व को कायम करने के लिए होता है। इसी तरह बहुत सारे अंतर हैं जिनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि विकसित समाज क्या है और विकासशील समाज क्या है। फिर इसमें है कृषि कार्य में नए नए उपकरणों का प्रयोग में लाए जाते हैं। मतलब कृषि कार्य करने के लिए नए नए उपकरण भी प्रयोग में लाए जाते हैं। खाद्यान्नों को बेचने के लिए उचित बाजार का प्रबंध होता है। और इसमें क्या होता है, कृषि कार्यों में उपकरण परंपरागत होते हैं। मतलब जो परंपरा से चला आ रहा है वही उन्हीं उपकरणों का प्रयोग कृषि कार्य में किया जाता है। बाजार की उचित व्यवस्था नहीं होती। यही कारण है कि ऋणग्रस्तता पाई जाती है। मतलब ये है कि जैसे हमारे यहाँ भारत में बहुत से ऐसे जो तराई क्षेत्र में लोग हैं जो अच्छी कृषि कर लेते हैं पर उनको बाज़ार में उचित मूल्य नहीं मिलता, क्योंकि उनके आसपास के बाज़ार में ऐसी उचित मूल्य उनको नहीं प्राप्त है। तो ऐसे में क्या होगा, वो ऋणग्रस्त हो जाएंगे, तो उनका कृषि कार्य उतना उचित नहीं होगा जितना उनके लिए लाभकारी हो, जितनी वो अपेक्षा करते हैं ऐसा नहीं होता है। फिर हमारा 8 नंबर है, जन्म दर तथा मृत्यु दर औसत है। पोषण तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। ये जस्ट उसका उल्टा होगा, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही अधिक हैं। औसत आयु कम है। इसका प्रमुख कारण अपर्याप्त पोषक तत्व है। तो जब पोषक तत्व जब पर्याप्त नहीं होंगे तो मृत्यु दर की संख्या बढ़ेगी। फिर है शिक्षा की उचित व्यवस्था पाई जाती है। साक्षरता की दर अधिक है। जो विकसित समाज है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी होती है। ये जस्ट उसका उल्टा होगा, शिक्षा की अपर्याप्त व्यवस्था है। साक्षरता की दर बहुत कम है। हमारे भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं, इतनी शिक्षा व्यवस्था बढ़ जाने के बावजूद भी अभी बहुत सी ऐसी जनसंख्या है जो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है। फिर है स्त्रियों की स्थिति संतोषजनक है। स्त्रियों की परिस्थिति निम्न है। यहाँ स्त्रियों की स्थिति बहुत ज़्यादा निम्न है।
सामाजिक नियंत्रण के साधन औपचारिक हैं, कानून की महत्ता पाई जाती है, और सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन अधिक प्रभावकारी हैं। धर्म तथा परंपरा की महत्ता व्यक्ति के जीवन में अधिक पाई जाती है। इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी विकास के साधन अधिक सुलभ हैं, प्रौद्योगिकी विकास के साधन कम उपलब्ध हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा था विकसित समाज और विकासशील समाज में कुछ विशेष अंतर। आप लोगों को ये पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, इनको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। आशा है कि जिस तरह मैंने बताया है आप लोगों को 100 में 25% तो याद ही हो गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो 1-2 बार वीडियो को और देख लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।